लोगों ने आर्बिट्राज का लास्ट लेक्चर पढ़ना है, ठीक है। अब मुझे कौन बताएगा कि आर्बिट्राज क्या है और किस तरह से इसके ऊपर काम करते हैं। कौन बताएगा? शकूरिया, आप बताओ, आपने काम करना है आर्बिट्राज पे। शकूरिया, कोई और बता दे। हाजरा, आप बता दो। आपने तो हाजरा ने तो लिए नहीं लेक्चर। आयशा, आप बता दो। जी मैम। मैम मुझे मैं बताऊं? हाँ, आप बताओ। मुझे दोबारा से चेक करना पड़ा है क्योंकि मेरा माइक ऑफ तो नहीं था, कोई बोल ही नहीं रहा। शुक्रिया, आप बताओ। आर्बिट्राज के पीछे आपने काम करना है ना, आपको क्या समझ आया, क्या समझ नहीं आया? हेलो। ये लोग तो दोबारा पढ़ेंगे, इसलिए इन लोगों की टेंशन नहीं है। हेलो। आप बताओ। जुबानी याद होना चाहिए, बिल्कुल कॉपी को खोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए हमें रजिस्टर में। ये इतने दिन से काम कर रहे हैं हम इसके ऊपर, है ना। चलो हम लोग स्टार्ट लेते हैं। यस मैम। मैम आर्बिट बोलो, यस मैम। बोलो। मैम जी मैम, आर्बिट्राज आर्बिट्राज मैम, जैसे मतलब मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे जब सेल लगती है ब्रांड पे या प्रोडक्ट्स में, तो उसमें हमें देखना होता है और उसमें हम लोगों को प्रोडक्ट मतलब सिलेक्ट करके तो है वहाँ से उठा के ऑफ जब उन पर लगता है 50%, 70 या 20%, अमेजोन के वेयर हाउस में बेच के अपने उसमें लिस्ट करके पूरे मतलब उनकी जो फुल प्राइस होती है उन पर हम लोग सेल करते हैं अमेजोन पे। मतलब वहां से हम लोगों ने ऑफ पे उठाया और यहाँ पे हम लोगों ने फुल प्राइस में सेल किया। मैम इसमें एक ऑनलाइन होता है जैसे हम लोग करते हैं, और एक रिटेल होता है जो मतलब वहां से होता है जैसे एबीएम में। उनको एबीएम में ज़्यादा प्रॉफिट होती है क्योंकि वो लोग खुद पैक करते हैं और पहुंचाते हैं। ऑनलाइन में जो है वो शिपिंग कॉस्ट वगैरह लगती है। हमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। और थर्ड पार्टी से हम थर्ड पार्टी जी मैम। हाँ, जी इसको हम लोग प्रेप सेंटर बोलते हैं। हाजरा बेटा, आप अपना माइक ऑफ कर दो। अच्छा, अब हम लोगों ने आज क्या देखना है, हमने इसकी हंटिंग भी कल देखी थी, ठीक है। और हमने आज क्या देखना है, प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है। प्रोडक्ट हंटिंग का सबको मैम आज आवाज़ सही नहीं आ रही, पता नहीं क्या मसला है। बाकियों को भी ठीक नहीं आ रही। हाजरा, आयशा, जी आप मैम ठीक है। अच्छा, बस ठीक है। फिर शुक्रिया, आपकी तरफ इंटरनेट का इशू है बेटा, ये रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगा, ठीक। ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है ये सबको पता है। प्रोडक्ट हंटिंग होती है, इट्स ऑल अबाउट एनालाइजिंग करंट मार्केट ट्रेंड्स टू चूज विनिंग आइटम। आर्बिट्राज में भी हम लोगों ने विनिंग आइटम को चूज करना होता है, ठीक है। कैसे चूज करना होता है, हम लोगों ने कल रात को भी परसों भी देखा था, टेमो.com खोल के देखी थी कि कितना ज़्यादा प्राइसेस का फ़र्क आता है। मैं आज अभी दोबारा उसको ओपन करके दिखाऊंगी। उसके बाद फिर हम लोग वॉलमार्ट को भी ट्राई करेंगे, ठीक है, कि वॉलमार्ट के ऊपर और अमेजोन के ऊपर कितना डिफरेंस है। आपने क्या करना है कि जितनी भी ये बड़ी मार्केट प्लेसेस है ना, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, अमेजोन से नीचे वॉलमार्ट है, टेमो.com है, और सैम्स क्लब है। इसके अलावा और ऐसे ही बेतहाशा हैं, आपको गूगल से मिल जाएंगी। वहाँ जाके आपने सॉरी, वहाँ जाके आपने प्रोडक्ट्स को देखना है, ठीक है। जो प्रोडक्ट आपको अच्छी लगती है ना, जिसकी प्राइस बहुत ज़्यादा अच्छा उसके ऊपर डील लगी हुई है, पैकेज लगा हुआ है, आपने उसको देखना है। उसके बाद आपने उसको अमेज़न के ऊपर सर्च करना है। जब हम उसको अमेज़न के ऊपर सर्च करते हैं तो फिर क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट ब्रांड्स आ जाते हैं, ठीक है। फिर हमने उन ब्रांड्स को देखना है कि कौन कौन से ब्रांड्स हैं। हमने वहाँ पर क्या चीज़ देखनी है, सबसे पहले हमने देखना है कि उसके ऊपर कितने एफ और कितने एफ बैठे हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने ये देखना है। सेकंड नंबर पर हमने ये देखना है कि कितने रीसेलर्स बैठे हुए हैं,
कितने रीसेलर होने चाहिए आर्बिट्राज में? कौन बताएगा? 4 to 8। 4 to 8 रीसेलर होने चाहिए आर्बिट्राज में। ठीक है। उसके बाद फिर हमने और क्या देखना होता है कि बाय बॉक्स जो है वो अमेज़न के पास तो नहीं है। अगर बाय बॉक्स अमेज़न के पास होगा तो फिर हम उस प्रोडक्ट को नहीं लेंगे। अगर बाय बॉक्स किसी ब्रांड यानी जो हमने पेज ओपन किया है जिस कंपनी का, उस ब्रांड के पास होगा तो भी हम नहीं लेंगे। बाय बॉक्स को थर्ड पार्टी के पास होना चाहिए। ठीक है ना? ना अमेज़न के पास होना चाहिए, ना उस ब्रांड के पास होना चाहिए। तो उसको थर्ड पार्टी के पास होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद ये चीज़ें भी ओके फाइन हमारी ठीक हो गई। फिर हमने उसकी प्राइस देखनी है। प्राइस हमें चाहिए 10 टू 15 के बीच में। 15 कर लेते हैं, चलो हम लोग एग्जांपल है 15 टू 50। ठीक है? 15 से लेकर 50 तक या फिर 10 से लेकर 50 तक। 10 से नीचे अगर उसकी प्राइस होगी अमेज़न के ऊपर तो फिर हम उस प्रोडक्ट को कैंसिल कर देंगे। फिर हम कोई और प्रोडक्ट ले लेंगे। ठीक है? ये चीज़ देखनी है हमने। और सबसे एंड में हमने क्या देखना है कि वो जो 4 टू 8 रीसेलर्स थे, क्या उनमें बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है या नहीं? फिर हमने ये चीज़ देखनी है। ठीक है? अगर तो बाय बॉक्स उसमें प्रॉपर तरीके से रोटेट हो रहा है और उसमें जो हमारा आ जाता है, क्या कहते हैं इसको, और क्या होता है, रिव्यू काउंट। रिव्यू काउंट जो है वो ठीक है, हमारे मुताबिक है, हमें 100 प्लस चाहिए है, 100 प्लस है, तो फिर ओके डन, हमारी वो प्रोडक्ट जो है ना वो फिर ठीक है। ठीक है, हमारे लिए बेस्ट है। हम फिर क्या करेंगे, हम लोग फिर जहाँ हमने पीछे से एग्जांपल है कि सैम्स क्लब से अगर लिया था, हम सैम्स क्लब में उसका ऑर्डर दे देंगे। 15 का ऑर्डर दे देंगे, एग्जांपल है कोई भी प्रोडक्ट है तो। अच्छा, अब अगर 15 प्रोडक्ट जो हैं वो नहीं मिलती हमें, तो हम 2 दफ़ा ऑर्डर कर देंगे। हम 3 दफ़ा ऑर्डर, हम 5-5 करके हम जितना मर्ज़ी ऑर्डर करें। ठीक है? आपने वहाँ पे ऑर्डर किया। अब क्वेश्चन ये आया कि हमने वहाँ पर जो एड्रेस देना है उन उन वेबसाइट्स को कि जहाँ पे आपने डिलीवर करवाना है वो कौन-सी होंगी? वो होती हैं हमारे प्रेप सेंटर्स, यानी थर्ड पार्टी। ये आपको वहाँ पर इजीली अवेलेबल होंगी, थर्ड पार्टी जितनी भी होती है। ठीक है? तो फिर क्या होता है, हम उसको वहाँ पर एड्रेस देते हैं अपनी थर्ड पार्टी का। सैम्स क्लब से ऑर्डर हमारा जो भी हमने ऑर्डर प्लेस किया वो जाएगा सीधा कहाँ पर, हमारी प्रेप सेंटर के पास। प्रेप सेंटर हमारे बिहाफ के ऊपर उसकी पैकिंग उतार देगा, पैकिंग उतार के हमारी पैकिंग कर देगा। ठीक है? उसके बाद फिर वो क्या करता है, फिर वो फिर हम लोगों ने लेबलिंग लेनी होती है। ठीक है ना? मैं वो भी आपको बताती हूँ थोड़ी देर तक कि वो क्या होती है। हम लोगों ने अमेज़न से लेबलिंग लेनी होती है, हमारे बिहाफ पर वो उसको लेबल करता है और फिर अमेज़न का जो भी उसके करीब तरीन वेयर हाउस होता है, वो वहाँ पर भेज देता है। यानी FBA हम कर देते हैं अपनी सारी प्रोडक्ट को और वहाँ पर जाकर हम उसको उसकी ओरिजिनल प्राइस के ऊपर सेल करते हैं। कोई क्वेश्चन? मैम जी। मैम अगर बी ए 3 हो या 4 हो या होलसेल में आर्बिट्राज में बीएम ना हो तो उससे फर्क पड़ता है, यानी बीएम भी लाजमी होनी चाहिए? नहीं, एक आध तो FBA होना चाहिए ना, और FBM भी होना चाहिए। इसलिए FBA लाज़मी होने चाहिए, FBM हो ना हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है? मैम कुछ प्रोडक्ट्स। पता है क्यों फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आपको बताती हूँ। फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता ठीक क्योंकि है। FBM वाले जो होते हैं ना, उनके तो जी पास मैम। घर में सामान पड़ा होता है ना? सेल हुआ, ठीक है, नहीं सेल हुआ, कोई मसला नहीं है, अगले महीने सेल हो जाएगा, 15 दिन बाद सेल हो जाएगा, उनको ना इतनी टेंशन नहीं होती इस चीज़ की। जो FBA वाले होते हैं ना, उनका तो सारा सामान पड़ा होता है वेयर हाउस में, अमेज़न के। और जब अमेज़न के वेयर हाउस में उनका सारा सामान पड़ा होता है, तो क्या होता है, तो फिर ये होता है कि उन्होंने हर महीने FBA की फ़ीस तो पे करनी ही करनी है, तो फिर वो लोग एक-दूसरे के हमारे कंपटीटर्स में आ जाते हैं, ठीक है? जिनसे हमें आइडिया होता है कि कितने क्लाइंट जो हैं, वो हमारी इस प्रोडक्ट को लेंगे। और किस तरह से लेंगे, क्या-क्या हम उनकी प्राइसेज़ रखेंगे, हमने अपने अकाउंट की हेल्थ को कैसे ठीक रखना है। वो जो दूसरी कंपनीज़ हमारे साथ हैं, हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके अकाउंट की हेल्थ में क्या-क्या मिस्टेक्स हैं, उनके कोई बैड कमेंट्स हैं, तो वो किस तरह से हैं, हमने ये सब चीज़ें देखनी होती हैं। ठीक
ठीक है? इसके अलावा कोई और क्वेश्चन किसी और का? अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि हमें प्रोडक्ट हंट करते हुए क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती हैं या हमें क्या काम करने चाहिए। सबसे पहले आर्बिट्राज में हमने आईपी कंप्लेंट्स पढ़ी थी, याद है आप लोगों को? किस-किस को याद है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट्स। शकूरिया, मुझे आपसे रिजल्ट चाहिए सिर्फ बस। यस मैम। मुझे बताओ व्हाट इज आईपी कंप्लेंट्स? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैम कंप्लेंट्स। वॉइस नहीं आ रही, अभी वॉइस आ गया। आप क्या अच्छा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट्स क्या होती हैं? हम लोग किसी ब्रांड के मतलब प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं और उसमें हम लोग मैम वॉइस आ रही मेरी? हाँ जी, आपकी हमें आ रही है बिल्कुल। मैम जिस तरह हम लोग किसी ब्रांड से जी हम लोग जब किसी ब्रांड से प्रोडक्ट लेके अपने उसमें सेल करते हैं तो उसमें जो अगर हम लोग प्राइस में ऊंच नीच करते हैं या फुल प्राइस में बेचते हैं या फुल कम प्राइस में बेचते हैं तो फिर उस सूरत में जो है वो ब्रांड जो है अमेज़न सेल करता है कि जो इसके अलावा है और मेरे क्या? प्रोडक्ट इस तरह मतलब उनसे हमारे कंपनी का से कि ये करा है तो उसके बाद जो है और क्या और फिर कौन-कौन सी अमेज़न बातें जो है हम होती हैं? लोगों से कांटेक्ट करते हैं, अगर हमारी ज़्यादा गलती होती तो हमारी लिस्टिंग को ख़त्म कर देते, एग्ज़ैक्टली। अदरवाइज तो फिर अच्छा, इसमें इसमें और क्या होता है? आपके अगर अकाउंट की हेलो। हेल्थ की हाँ जी, आपकी आवाज़ हमें आ रही है, शुक्रिया। इसमें ये होता है कि अगर आपके अकाउंट की हेल्थ अच्छी नहीं है, ठीक है? तब भी आपको कंप्लेंट मिल सकती है। अगर आपके कोई रिव्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा बैड आ गए हैं या आपने अपनी लिस्टिंग में कुछ ऐसे वर्ड्स ऐड कर दिए हैं, तब भी हमें कंप्लेंट मिलती मैम है। आईपी कंप्लेंट तो इसी को बोलते हैं, फिर आईपी कंप्लेंट में उसकी जो थी क्या कहते हैं टाइप्स थी। हाँ, 2 टाइप्स थी। कौन-कौन सी? किसी और को याद है? कोई और बता दे? आमना, आयशा? मैम टू टाइप्स थी, एक कंप्लेन नोटिफिकेशन। लेक्चर्स नहीं आप लोगों ने खोल के देखे? 2 टाइप्स थी, एक थी एक्सपेक्टेड और सस्पेक्टेड टाइप, ठीक है? और दूसरी थी रिसीव्ड। एक्सपेक्टेड और सस्पेक्टेड में क्या होता है कि अमेज़न हम पे शक करता है, ठीक है? या हम लोगों ने कहीं लिस्टिंग में कुछ गलत वर्ड्स यूज़ किए होते हैं या हम लोगों ने अपनी लिस्टिंग को कॉपी पेस्ट कर दिया होता है, ऐसी चीज़ होती है। और रिसीव्ड में क्या होता है? रिसीव्ड में ये मैम होता है जी मैम। रिसीव्ड में ये होता है कि आपको मिल जाती है। यानी ब्रांड जो है वो कंप्लेन कर देता है अमेज़न को, ठीक है? उसमें ये चीज़ आ जाती है। नो मैम मुझे वॉइस नहीं आ रही है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, एक कोई एक बात नहीं, बात समझ आ जाती मुझे। आपको लेक्चर मिल जाएँगे, ठीक है? आप लेक्चर से सुन लेना। फिर नहीं समझ आएगा तो फिर मैं करवा दूँगी आपको दोबारा। हम लोग देख रहे थे कि हमारी प्रोडक्ट हंटिंग में क्या-क्या इश्यूज़ आते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यस मैम। यानी आईपी कंप्लेंट्स हमें मिल जाती हैं इसमें, ठीक है ना? अच्छा, इसमें और क्या होता है? इसमें और ये होता है इसमें और ये होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जो पाकिस्तान के लिए रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, ठीक है? और हमें उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। इसको हम लोग सॉफ्ट ऑफ़र कहते हैं। सॉफ्ट ऑफ़र की मदद से ये होता है कि कुछ जो गेटेड ब्रांड्स होते हैं ना, वो ओपन हो जाते हैं, ठीक है? आपने 2 उसका एक फॉर्म आता है, हमने उस फॉर्म को फिल करना होता है और उसके बाद जो है ना, वो हमारे लिए ओपन हो जाता है। फाइंड अनगेटेड प्रोडक्ट्स आपने ऑलरेडी जो है ना, अनगेटेड ब्रांड्स को हंट करना है इसमें आर्बिट्राज में। आपने किसी गेटेड प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाना क्योंकि अगर आर्बिट्राज में आप गेटेड प्रोडक्ट की तरफ जाते हो तो फिर आपको अपनी कंपनी, अपनी वेबसाइट हर चीज़ शो करनी पड़ती है। आपको फिर एलएलसी भी लेनी पड़ती है, जबकि हम लोगों ने तो इतना इन्वेस्ट नहीं करना होता ना कि हम लोग एलएलसी लेंगे इसके लिए। तो फिर हम लोग ऑलरेडी जो है जो हंट करते हैं ब्रांड्स वो अनगेटेड होते हैं। हमने क्या करना है अवॉइड अप्लाई टू सेल प्रोडक्ट्स, ठीक है? जहाँ पर भी लिखा होगा अप्लाई टू सेल जिस प्रोडक्ट के आगे आ जाएगा इसका मतलब ये होगा कि हमें उस ब्रांड से अप्रूवल लेनी पड़ेगी तो हम फिर वो काम
नहीं करेंगे, ठीक है? अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें आपकी कंटिन्यूअस वर्किंग होती है। कंटिन्यूअस वर्किंग का क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि जैसे एग्ज़ाम्पल है कि अगर हम लोग अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च करते हैं या अपना हम लोग होलसेल लॉन्च करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको एक टाइम पीरियड के बाद जब आप अपनी कंपनी को रैंक कर देते हो, उसका आपको अच्छा प्रॉफ़िट आना शुरू हो जाता है या उसकी सेल अच्छी हो जाती है, तब क्या होता है, तब जो है ना हमें डेली इसको ओपन करके चेक करने की अकाउंट को ज़रूरत नहीं है। हम 2 दिन बाद भी कर सकते हैं, 1 दिन बाद भी कर सकते हैं, हफ़्ते में 3 दफ़ा भी कर सकते हैं। लेकिन आर्बिट्राज में क्या होता है कि आर्बिट्राज में हमें नॉन स्टॉप जो है ना अपनी कंटिन्यूअस वर्किंग करनी होती है हमें इसमें। वो कैसे? एग्ज़ाम्पल है, मैंने 10 प्रोडक्ट्स जो है ना 10 प्रोडक्ट्स या 15 प्रोडक्ट्स मैंने वो लेकर अपनी लिस्ट कर दी, ठीक है? लिस्ट करने के बाद क्या हुआ, अब जब तक मैं उसको सारा दिन में ओपन करके नहीं देखती हूँ, मुझे कैसे चलेगा पता कि मेरी जो प्रोडक्ट है, वो अभी है या आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। हो सकता है कि मैंने जो 15 प्रोडक्ट्स की थी, वो मेरी 2 घंटे में सेल हो जाएँ, ये भी पॉसिबल है। ये भी पॉसिबल है कि मैंने जो 2 अपनी 15 प्रोडक्ट सेल की थी, वो मेरी अगर मैंने सुबह की थी, तो शाम तक वो सेल हो जाए। तो मुझे क्या करना होता है कि उसको थोड़ी देर के बाद ओपन करके देखना होता है। वो जैसे हम लोग देखते हैं ना कुछ थोड़ी देर के बाद अपना कभी फ़ेसबुक ओपन कर रहे होते हैं, स्क्रॉलिंग करते हैं, पता है कि कुछ नहीं आया, नोटिफ़िकेशन तो कोई नहीं आया ना, लेकिन फिर भी उसको ओपन करके स्क्रॉल करते हैं। सेम ऐसे जैसे एग्ज़ाम्पल है हम लोग क्या करते हैं, उम हम अपना फ्रिज खोल लेते हैं हर थोड़ी देर बाद जाके। पता होता है कि फ्रिज के अंदर क्या-क्या चीज़ें पड़ी हैं, लेकिन वो होता है ना एक, बस आप जब भी फ्रिज के पास से गुज़रे, फ्रिज खोल कर देख लिया। जैसे पता नहीं ऑटोमैटिकली उसके अंदर क्या नई चीज़ आ जाएगी जो हमें मिल जाएगी खाने के लिए। तो सेम ऐसे ही जो है ना आप लोगों ने अपने अकाउंट को हर थोड़ी देर के बाद ओपन करके देखना है। इसको आप लोगों ने चेक करना है, ठीक है? चेक करना है आपने इसको कि कौन-कौन के कहीं आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो कितनी रह गई हैं, अगर सेल हुई है तो कस्टमर्स ने रिव्यूज़ दिए हैं या नहीं दिए हैं, कितनी सेल हुई है, कहीं आपको मज़ीद कोई डिस्काउंट लगाने की ज़रूरत तो नहीं है, या फिर किसी कस्टमर ने कोई बैड रिव्यू तो नहीं दे दिया, या फिर वो लाइक कम क्वांटिटी में तो नहीं उसकी इन्वेंट्री रह गई है। तो इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए आपको फिर कंटिन्यूअस वर्किंग करनी होती है इसके ऊपर, ठीक है? बार-बार इसको खोल के चेक करना होता है। अच्छा, इसके बाद फिर क्या आता है इसमें? फिर इसमें ये आ जाता है कि आपने क्या करना है कि एग्ज़ाम्पल है कि अगर आपने एक प्रोडक्ट को सुबह लिस्ट किया है, ठीक है? 1 घंटे में वो ख़त्म हो गई, चीज़ें आपकी सारी। आपने 1 घंटे बाद दोबारा उसको लिस्ट कर दिया। 1 दिन में आपने कोशिश करनी है कि आप सिर्फ़ 2 प्रोडक्ट को यानी 2 दफ़ा लिस्टिंग करो। ज़्यादा टाइम करते हो ना बार-बार तो फिर वो भी बैड इम्पैक्ट पड़ता है। अगला बंदा कहता है कि भई एक दफ़ा ही 50 आइटम ला के लगा दो, जो वक्फ़े-वक्फ़ों से लगा रहे हो 10-10, 20-20 या 15-15 करके। क्योंकि हमारी इन्वेंट्री तो शो होती है ना कि हमारे पास कितनी प्रोडक्ट्स हैं इन्वेंट्री की। तो हमें फिर इस चीज़ का भी थोड़ा-सा ख़्याल रखना होता है इस चीज़ में, ठीक है? इसके बाद फिर क्या आ जाता है, ऑलवेज़ फाइंड फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का मतलब ये होता है कि वो प्रोडक्ट्स जो है ना वो बहुत कॉमन होनी चाहिए, और वो जो ब्रांड और उन प्रोडक्ट्स के जो ब्रांड्स हैं ना, उनसे हमें परमिशन ना लेनी पड़े, वो अनगेटेड हों और हम लोग ईज़िली जो है ना अपने इन प्रोडक्ट्स को सेल कर सकें अमेज़न के ऊपर और प्रॉफ़िट ले सकें। ठीक है? समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन? नो मैम। ओके। अच्छा, इसके बाद फिर क्या था हमारे पास? फिर हमने देखा था आईपी कंप्लेंट्स को। आईपी कंप्लेंट्स हम लोग देख चुके हैं कि क्या होती हैं, ठीक है? आर्बिट्राज को कह लो कि सबसे ज़्यादा आईपी कंप्लेंट्स मिलती हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि इन्वेंट्री हमारे पास कम होती है ना, इन्वेस्टमेंट कम होती है, तो हम लोग क्या जी। करते हैं कि हम उसको चेक नहीं करते हैं, और जब हम उसको चेक नहीं करते हैं तो वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, ठीक है? और एग्ज़ाम्पल है कि अगर हमारे पास उस वक़्त बाय बॉक्स है और हमारी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है, तो फिर उस ब्रांड को लॉस हो रहा है ना, वो ब्रांड फिर ये बात कह सकता है इस चीज़ के बारे में, ठीक है? फिर क्या होता है इसमें? इसमें फिर ये भी होता है कि हो सकता है कि हम पीछे जहाँ कहीं से खरीद रहे हैं, एग्जाम्पल है कि हम लोग नहीं लेते यहाँ से, वॉलमार्ट से, सैम्स क्लब से, या किसी और ऐसी बड़ी वेबसाइट से हम नहीं लेते, हम किसी छोटी सी शॉप से ले लेते हैं, किसी लोकल मार्केट की, तो हमें नहीं पता होगा कि उसकी क्वांटिटी क्या है, ठीक है? फिर इसके ऊपर भी हमें कंप्लेंट मिल सकती है। लाइक डिफरेंट इश्यूज होते हैं जिसके ऊपर हमें कंप्लेंट्स मिल जाती होती हैं, ठीक है ना? समटाइम ऐसा होता है कि हमने प्राइस को बहुत ही ज़्यादा लो कर दिया होता है,
वो भी ठीक नहीं होता है, क्योंकि ब्रांड ने तो हमें एक एमआरपी सॉरी एक एमआरपी दे दी होती है। एमआरपी क्या होता है, हमने पढ़ा था होलसेल में, कौन बताएगा? क्या चीज मैम? एमआरपी। मिनिमम रिटेल प्राइस। एग्जैक्टली, मिनिमम रिटेल प्राइस हमें ब्रांड ने बता दी होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उससे भी कम प्राइस के ऊपर लगा लेते हैं समटाइम्स ना, तो उसके ऊपर भी फिर हमें कंप्लेन मिल सकती है। ठीक है, तो फिर हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अच्छा, अब इसमें ये आ जाता है कि हम लोग फिर करें क्या, हम कैसे बाय बॉक्स को जो है ना वो विन कर सकते हैं। हम फिर ऐसा कौन सा ब्रांड लें, हम लोग इसमें ये कर सकते हैं कि डिफरेंट आपने जाना है गूगल के ऊपर। ठीक है, गूगल के ऊपर जाके आपने वहाँ पर मार्केट प्लेसेस लिखनी है, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस इन यूएस। आर्बिट्राज सबसे बेस्ट कहाँ पे होता है? यूएस में, अमेरिका में। क्यों होता है सबसे बेस्ट वहाँ पे, कौन बताएगा? परसों पढ़ा था हमने इस चीज को, मंडे वाले दिन। क्योंकि क्योंकि मैम वहाँ वहाँ पे चीजें ऑलरेडी अपनी वहीं से लेकर हम वहीं पर अपना जो है ना सेल कर सकते हैं। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो आप कहीं पे भी कर सकते हो, वो तो आप यूके में भी कर सकते हो, कनाडा में भी कर सकते हो, दुबई में भी कर सकते हो। वाई यूएस इज बेस्ट, नंबर वन, याद करो। क्योंकि वहाँ पे सेल सबसे ज्यादा लगती है, ज्यादा वाली सेल लगती है। अच्छा, वो सेल तो हर जगह पे ज्यादा लगती है, गल्फ में तो बहुत जबरदस्त सेल होती है, क्योंकि वहां पर हमारी सेल्स ज्यादा होती हैं, उसमें सेल्स प्रॉफिट का रिस्क ज्यादा होता है, प्रॉफिट ज्यादा होता है। प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है हमारा, हमारी सेल हाई सेल होती है, और वीएटी, वैल्यू एड टैक्स, हमें पता होता है कि हमारी प्रोडक्ट के ऊपर कितने टैक्सेस लगने हैं और हमारे पास एट द एंड क्या आना है। इसलिए यूएस जो है वो बेस्ट होता है आर्बिट्राज के लिए, क्योंकि उसमें हमें पता होता है। हमें पता क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमने ज़्यादा इन्वेस्ट तो किया नहीं है, तो हम लोगों ने तो अपना सर्कल चलाना होता है। तो सर्कल चलाने के लिए जो है ना, फिर हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमारी जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर कितना वीएटी यानी वैल्यू एड टैक्स जो है ना वो लग रहा है। ठीक है ना, ये आ जाता है इसमें। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से टूल, अगर आप आर्बिट्राज के ऊपर काम करते हो ना, तो आपको सबसे पहले एक टूल जो है वो लेना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट टूल्स में पहले आपको बताती हूँ, ये यहाँ पर कितने सारे टूल्स लिखे हुए हैं, ये सब टूल्स जो है ना ये आर्बिट्राज के हैं। ठीक है, अच्छा, इनमें ओके। सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है? सबसे पहले तो हम लेते हैं कीपा। कीपा अगर यस आपके मैम। पास है और आप कहते हो कि मैं कोई दूसरा टूल जो है ना मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, तो फिर कीपा एनफ है, फिर आपको कोई दूसरा टूल लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप प्रॉपर बिजनेस के लिए जाती हो ना, कि मैंने आर्बिट्राज के ऊपर काम करना है, फिर जो है ना, एक मिनट प्लीज। अच्छा, फिर जो है ना हमें टूल परचेज करना पड़ता है। अब ये लिखा हुआ है टेक्टिकल आर्बिट्राज। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसमें क्या होता है कि वो आपकी जो, अगर आपने वॉलमार्ट से ली है एक प्रोडक्ट को, या आपने सैम्स क्लब से ली है या कहीं और से ली है और आपने अमेज़न से भी ली है, वो टोटली जो है ना उनका आपको मार्केट का डिफरेंस और कस्टमर्स का और क्लाइंट्स का डिफरेंस है, हर चीज़ आपको ओपन करके बता देगा। ठीक है, टेक्निकल आर्बिट्राज है एक। सेकंड है सोर्स मॉड्यूल। सोर्स मॉड्यूल जो है ना ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आर्बिट्राज के लिए, जो लोग आर्बिट्राज पर काम करते हैं। ठीक है, और उसके बाद ओके मैम। तीसरा कौन सा है इम्पोर्टेंट, लेकिन सोर्स मॉड्यूल भी बहुत एक्सपेंसिव है और टेक्निकल आर्बिट्राज भी बहुत एक्सपेंसिव है। यस, इसी वजह से हम लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अच्छा, जब क्या होता है कि जब आपने लाइक कह लो कि अ, अपना अकाउंट क्रिएट किया, नहीं सॉरी, हम लोग जैसे हमने ये लिया है ना कीपा अभी, ठीक है, इसी तरह से तकरीबन 1800 का मिलता है आई थिंक टेक्निकल आर्बिट्राज, तो हम वो ले लेते हैं। लेकिन उसमें यहाँ पर तो है ना, हमें पता है कि इधर मसला हमारा होगा, उधर हमने क्या करना है कि उधर हम लोग जो है ना वो कर देते हैं,
लाइक समीर को कॉल कर देते हैं कि जी हमारा हीलियम नहीं चल रहा, समीर हमारा कीपा नहीं चल रहा, मैम हम क्या करें? ये हो जाता है ना, ये उनकी यस मैम। रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जब हम लोग ये वाले टूल्स परचेज कर लेते हैं ना अगर इस तरह से, फिर हम तो उनको कॉल। प्रैक्टिस करते हुए तो फिर ना उनकी नहीं आती, कह लो कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है? वरना ये बिल आपको जाते हैं 1800 में, ये 2000 में, ये भी हमें मिल जाते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास आता है स्कैन अनलिमिटेड। स्कैन अनलिमिटेड जो है ना ये फ्री है, लेकिन ये उन लोगों के काम आता है जिनका अमेज़न के ऊपर अकाउंट बना हुआ होता है। सिर्फ़ वही लोग इसके ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है? ये चीज़ इसमें आ जाती है। हमारे पास प्रैक्टिस करने के लिए अभी कीपा है, हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस इनफ है कीपा हमारे लिए, ठीक है ना? यस मैम। ओके, अब हम देखते हैं इसका ये क्या हो गया? नो मैम। अच्छा, अब हम लोगों ने देखना है आर्बिट्राज प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया, ठीक है? अभी स्क्रीन आएगी आपके पास, आ गई है? नो। यहाँ पे जो इन्होंने क्राइटेरिया दिया हुआ है ना वो है एनेबलर्स का क्राइटेरिया, ठीक है? मैम स्क्रीन शेयर हो रही। हो गई? अभी तो नहीं हुई। चलो अभी हो जाएगी आपके पास, नहीं तो रिकॉर्डिंग में आ जाएगी, ठीक है ना? हाँ जी आ गई, अब आई है। चलो ठीक है। ये क्राइटेरिया जो है ना ये एनेबलर्स का क्राइटेरिया है, ठीक है? हमने इस एग्जैक्ट इसके ऊपर नहीं जाना, थोड़ा सा हमने अपना अपना क्राइटेरिया रखना है, ठीक है ना? हम अपना क्राइटेरिया क्यों रखते हैं? क्योंकि जब आप प्रोफेशनली जाते हो ना तो आपको क्लाइंट्स जब मिलते हैं ना तो वो आपको वही वाला क्राइटेरिया देते हैं जो हमारा होता है। बीएसआर कितना चाहिए हमें? 1 टू 30,000, यस मैम। ठीक है? अगर एग्जांपल है कि 40 या 50 भी आ जाता है तो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है ना? बस हमें 100 से ज़्यादा चाहिए, अच्छा चाहिए, हमें बेस्ट चाहिए। लेकिन 30 में अगर हम करते हैं ना तो 30 का मतलब ये होता है क्योंकि हमने इन्वेस्ट कम करना होता है ना, हमारी इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो फिर हमें तो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट चाहिए होती हैं। अगर हम लोग 30 यस। रखते हैं ना तो फिर हमारे पास 30 से नीचे-नीचे ही आएगा बीएसआर। इसका मतलब होगा कि उस ब्रांड की या उस ब्रांड की उस प्रोडक्ट की सेल जो है ना वो बहुत अच्छी है, ठीक है? अच्छा, सेलिंग प्राइस जो है वो आपने 15 प्लस रखनी है जैसे मैंने पहले बताया है आप लोगों को। नंबर ऑफ सेलर्स यहाँ पे इन्होंने दिए हुए 4 टू 30। अब सोचो अगर 30 सेलर्स आपके पास आ जाते हैं, आप उसको कम्पीट कर सकती हो? नहीं ना। तो हमने इस चीज़ को इग्नोर करके 4 टू 8 कर देना है यहाँ पे, ठीक है? प्रोडक्ट यस का मैम। साइज़ ऑफ कोर्स हमने स्टैंडर्ड साइज़ लेना है, ये पता है हम लोगों को। रेटिंग हमें पता है हमारी 4 प्लस होती है, 4.8 टू सॉरी ये 3.8 3.8 टू टू 4। 4.8। बस आपने 4 प्लस इसको रख देना है, ठीक है? रिव्यू जो है वो हमें 100 प्लस चाहिए, क्यों? कौन बताएगा? बताओ। मैम उससे पता चलता है अकाउंट की हेल्थ का। और किसी को आइडिया नहीं है? नो मैम। हम लोग 100 प्लस रिव्यूज़ जो है ना वो इसलिए लेते हैं, अभी आप लोग होलसेल भी पढ़ चुके हो और आज आर्बिट्राज का आखिरी लेक्चर है, तो मैं ना इसके बाद एक एक करके ना सबसे अलग अलग ज़रा थोड़ी सी ज़रा बातचीत करती हूँ, ठीक है ना? हाँ, यस मैम। तैयार रहना सारे ज़रा इस चीज़ के लिए। रिव्यूज़ हमें ओके। 100 प्लस इसलिए चाहिए होते हैं क्योंकि वो ब्रांड है। जितने ज़्यादा रिव्यूज़ होंगे इसका मतलब है वो ब्रांड उतना ही रैंक्ड है और उसकी सेल उतनी ही ज़्यादा अच्छी है, ठीक है?
हमने किसी हमें बहुत बार आप बता दें। हमने किसी ब्रांड की प्रोडक्ट को रीसेल करना है ना, तो ऑब्वियसली हम एक ऐसा ब्रांड लेंगे ना जो बहुत हाई लेवल का होगा, तो उसके यस रिव्यूज भी मैम। उतने ही ज़्यादा होंगे। तो हमें उतने ही अच्छे रिव्यूज वाला ब्रांड चाहिए यहाँ पे, इसीलिए हम लोग रिव्यू लेते हैं 100+। ठीक है। प्रॉफिट जो यस है मैम। इसमें आता है पर प्रोडक्ट 3+। ठीक है ना। अच्छा, वेट जो है वो हमें कितना चाहिए होता है, अंडर 2 kg। वेट अगर नहीं भी लिखोगे तो भी कोई इशू नहीं है वेट का। तो ये है इसका क्राइटेरिया, जो कि मैंने आई थिंक ग्रुप में भी शेयर कर दिया था। यस मैम। किया था ना। हाँ। ठीक है। जी, आपने वो तो पूरी पीडीएफ सेंड ये था हमारा आर्बिट्राज। 3 लेक्चर थे इसके, तीनों लेक्चर, तीसरे लेक्चर में आज शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। बाय बॉक्स की रोटेशन कैसी होनी चाहिए वो पता है हमें। की। और यस अगर अगर हम आर्बिट्राज में बीएसआर जो है वो बिलो 20,000 लेते हैं, तब भी बहुत बेस्ट रिजल्ट आएगा हमारे पास। ठीक है। अभी हम थोड़ा सा इसको अमेजोन के ऊपर प्रैक्टिकली ओपन करके देखते हैं। अच्छा, कौन सा ब्रांड, हम पहले हम यहाँ से प्रोडक्ट लेते हैं। ये एक वेबसाइट है जिसके ऊपर बहुत अच्छी डिस्काउंट्स लगते हैं, रेट्स लगते हैं। ठीक है। TEMU, बस temu.com। आपने बताया था जी। बताया था ना। अब जी। देखते हैं इसके ऊपर अब कितना क्या चल रहा है। देखो इसके ऊपर बोनस भी लगा हुआ है $76 का। अच्छा, हम क्या लें, हमने इसको डिस्कस किया था, याद है। यस मैम, हमने ये दोनों चीजें देखी थी, ये बैग भी देखा था देखा और था ये ना। भी देखा। फिर जी। इसको मेरा ख्याल में दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। ये 100 पीसेस जी। राउंड में $4 की मिल रहा है। ठीक है। -58% ऑफ के ऊपर, और आपको याद है ना अमेजोन के ऊपर इसकी क्या प्राइस थी। और ये, जी। हाँ, और ये, ज्यादा। हाँ, ये स्क्वायर में हमें मिल रहा है 3.07 का। इसके ऊपर भी माइनस जो है ना 56%। यहाँ से हमने सामान उठाना है। ठीक है, हम ये ले लेते हैं एग्जाम्पल है। ये ज़्यादा अच्छा है। ये देखो, -66% इसके ऊपर ऑफ लगा हुआ है, और ये हमें मिल रहा है 0.67 का, ऑलमोस्ट सोल्ड आउट। इसको हम उठाते हैं। इस तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं जिनको उठाकर जो है ना हम लोग आर्बिट्राज में यूज़ करते हैं। आर्बिट्राज में हम यस, लोग जितने भी बिग ब्रांड्स होते हैं ये ना, सारी ऐसी हैं, हाँ, आर्बिट्राज में जब जितने भी बिग ब्रांड्स होते हैं ना, हम लोग उनको नहीं उठाते ज़्यादा। क्योंकि बजट भी कम से कम लगता है इसमें। एग्जैक्टली। एक और वेबसाइट है, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ अभी। उसके ऊपर भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। हाँ, अच्छा वो भी इधर नहीं है। चलो मैं ये आप लोगों वाली के चीज साथ, देख के तो दिल कर रहा है बंदा अपने लिए ऑर्डर कर दे। मैं, हाँ, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक वेबसाइट और है, उसके ऊपर भी यही सब चीज़ें हैं, बड़ी अच्छी हैं। अच्छा जी। आ, कौन सी खोली थी हमने, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं 1 मिनट। ये भी $2 में है, -61। जी। ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने बताना है कि हमें कौन कौन सा साइज चाहिए, फिर वो उसके मुताबिक आपको उसका रेट बता देगा। आपने क्या करना है, यहाँ पर हमने गए, इसको ऐड टू कार्ट किया, फिर जब वो एड्रेस मांगेगा ना यहाँ पे, यस। वो हमने एड्रेस कहाँ का देना है, आपने एड्रेस देना है उसको उस प्रेप सेंटर का। यूएस में जो प्रेप सेंटर है, जो हमने अपने लिए हायर किया है, हमने वहाँ पर का उसको एड्रेस देना है। ठीक है। अब ये बातें समझनी है आपने। हम वो हमारे उस प्रेप सेंटर के पास पहुँच गया। पेमेंट तो ऑफ कोर्स हम लोगों ने यहाँ से करनी है, क्योंकि पेमेंट एडवांस करनी यस होती मैम। है, और बैंक के थ्रू करनी होती है पेमेंट हम लोगों ने।
तो फिर हम क्या करेंगे, हमने सिर्फ अपनी लिस्टिंग करनी है अमेज़न के ऊपर। अच्छा, उसके बाद फिर हमने क्या करना है हमने अमेज़न को जब ये बताना है ना कि हम लोग एफबीए करने लगे हैं, ये देखो वहाँ पर $2 की थी, यहाँ पर 13 की है, ये 16 की है, तो ये सारा आपका प्रॉफिट होगा बीच का। समझ में आया व्हाट इज आर्बिट्राज? यस मैम। ये देखो 13 यस 30 मैम। डिफरेंट 20, सबने अपनी अपनी डिफरेंट लगाई हुई है, किसी ने सेल लगाई हुई है। आपने 10 या 15 से नीचे वाली कोई प्रोडक्ट नहीं लेनी, बस ये ख्याल रखना है, ठीक है? क्योंकि उसमें फिर ना हमें प्रॉफिट कुछ नहीं बचता। अच्छा, हमने जब अपनी लिस्टिंग की ना, लिस्टिंग करने के बाद हम अमेज़न को कहते हैं कि हमने एफबीए कर लिया, ठीक है? फिर अमेज़न जो है वो हमें क्या करता है, हमें एक जो बारकोड लगे हुए होते हैं ना हर प्रोडक्ट के ऊपर, वो हमें हमसे पूछेगा कितनी प्रोडक्ट है, हम कहेंगे 15 हैं या 20 हैं। जब हम ये बोलेंगे ना उसको समझ आ जाएगी कि हम लोग आर्बिट्राज करने लगे हैं, ठीक है? वो हमें 15 या 20 बारकोड जो है ना वो दे देगा हमारी प्रोडक्ट के लिए। वो हम अपने उसको भिजवाएंगे, ईमेल कर देंगे, लाइक वो कौन सा है, प्रेप सेंटर को, सॉरी, ईमेल कर देंगे, ठीक है? वो फिर हमारी वहाँ यस। से बारकोड निकाल कर तो हर एक प्रोडक्ट के ऊपर चिपका देगा। उसके बाद फिर वो हमसे पूछेगा कितने यूनिट हैं, यानी वो जो अगर आपके 15 पीस आ रहे हैं वो कितने बॉक्सेस में आ रहे हैं। हम कहते हैं 4 बॉक्सेस एग्जांपल है, ठीक है? हम उसको कहेंगे 4 बॉक्सेस है, फिर वो उन 4 बॉक्सेस के लिए बॉक्सेस के बाहर जो जिसको हम लोग लेबलिंग कहते हैं ना कि अमेज़न की लेबल करना है हमने, वो चीज़ है, वो हमें बारकोड देगा फिर, ठीक है? वो बारकोड जो है ना वो फिर हम अपने प्रेप सेंटर को दे देंगे और हमने एड्रेस देना है उसको अमेज़न को अपने प्रेप सेंटर का कि वहाँ से चीज़ें हमारी आपके पास पहुँचेंगी। अब वो जो बारकोड है ना, जब हमारा प्रेप सेंटर वाला उस बारकोड को स्कैन करता है, ठीक है? वो उसको स्कैन यस। करेगा, उसके जो जहाँ पर उसका वेयरहाउस होगा ना या जो उसकी शॉप होगी या कंपनी होगी, जो चीज़ भी है, उसके सबसे नियरेस्ट जो अमेज़न का वेयरहाउस होगा, वो वहाँ पर उसको जाके दे आएगा। ये नहीं है कि अगर वो किसी दूसरे कोने में बैठा हुआ है अमेरिका के, तो उसने न्यूयॉर्क वेयरहाउस ही में आना है, नहीं। वो जो उसका नियरेस्ट वेयरहाउस होगा, वो उसको वहाँ पे वो भेज बहुत देगा, ठीक है? अच्छा, अब वहाँ पर पहुँचने के बाद क्या होता है, वहाँ पे पहुँचने के बाद गेट के ऊपर वो आपकी उस प्रोडक्ट को स्कैन करेंगे। प्रोडक्ट को नहीं, वो जो प्रॉपर जो पूरे पार्सल है, यूनिट है, उसके जो हमने ऊपर जो बारकोड लगाया था, वो उसको जब स्कैन करेगा वो ना, अमेज़न ही हमें देगा ना, पहले तो हम इनको देंगे प्रेप सेंटर को। एग्जैक्टली अमेज़न हमसे पूछता है ना आपने एफबीए करना है या एफबीएम करना है, फिर हम उसको यस। बताते हैं इस चीज़ का, फिर वो हमें उसके मुताबिक जो है ना ये बारकोड्स प्रोवाइड करता है, ठीक है? ये बारकोड्स जो है फिर वो स्कैन करेगा, उसको चल जाएगा पता कि कौन सी कंपनी का और कहाँ से आए हैं ये प्रोडक्ट। अब वो सीधी जो है वो हमारे उस शेल्फ में पहुंच जाएंगी जो हम लोगों ने अमेज़न से एफबीए के लिए क्या किया है, रेंट पे लिया है, थी। ठीक है? जिसकी हमने उसको फीस पे करनी है। ये होता है जी। सारा प्रोसीजर, ये होता है क्या, आर्बिट्राज, आर्बिट्राज। ठीक है? ये होता है आर्बिट्राज। अच्छा, अब हम यहाँ से देखते हैं कोई प्रोडक्ट को जरा ना जरा चेक भी करके देखते हैं, एक मिनट। मैम आपने कहा था मैं अभी दूसरी वेबसाइट बताती हूँ। एक तो ये होगी ना टेमो डॉट कॉम है, दूसरी जी जो जी। है सैम्स क्लब है, सैम्स क्लब ओपन करके दिखा देती हूँ। सैम्स क्लब के अलावा वॉलमार्ट है, वो तो आप जब गूगल के ऊपर देखोगे ना आपके पास सब आ जाएंगी। होलसेल प्राइस ऑन टॉप ब्रांड, लेकिन मिलेगी ये रिटेल में, आप सिंगल चीजें खरीद सकते हो यहाँ से। ये आ गई सैम्स क्लब, ये भी जो है ना ये भी यूएस की एक बड़ी मार्केट प्लेस है अच्छी, जहाँ से हम लोग आर्बिट्राज के लिए प्रोडक्ट्स लेते हैं, यहाँ से हम लोग जो है, अच्छा यहाँ पे भी हम वही लिख देते हैं, ड्रॉप शिपिंग के लिए भी हम अक्सर लेते हैं यहाँ से। मेरे ख्याल में इनके पास नहीं है शायद, चलो तो ज़रा हम इसको कर देते हैं डिस्पोजेबल
पेपर। नहीं, इसके पास वो चीज़ नहीं है। पेपर यस निकल मैम। आया, हाँ, प्लेट करके देखते हैं, चलो हम भी सब चीज़ ट्राई करते हैं ना, क्या पता कहीं से निकल ही आए। इसीलिए क्या कहते हैं कि कीवर्ड्स आर मोर इम्पोर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। यस। कुछ-कुछ प्लेट के ऊपर आया है, लेकिन अब देखते हैं वो चीज़ है जो हमें चाहिए। ये आ गई, ये आ गई। हमें बस ब्राउन में हमने देखी थी, यहाँ पर इस चीज़ में है। अगर आप इसकी इस प्राइस के ऊपर जाते हो ना, तो ये जो यस। 24.48 प्राइस लिखी हुई है ना, ये 600 पीसेस की लिखी हुई है, ओके? ओके मैम। हाँ, एक की नहीं लिखी हुई। ओके। अच्छा, एयर फ्रायर भी हटा देते हैं, हमें अपनी मतलब की चीज़ नहीं मिल रही यहाँ से। इसका मतलब है कि वो जो चीज़ हमें चाहिए ना, वो यहाँ पे नहीं है। चलो कोई बात नहीं, दूसरी वेबसाइट पर तो है ना, और ज़्यादा अच्छी प्राइस के ऊपर है ना? यस मैम। इधर तो है ना। वैसे मोस्टली जो है ना, अभी तक मैंने जो देखा है, लाइक मेरे जो हंटर्स ने मुझे जो प्रोडक्ट निकाल कर दी हैं आर्बिट्राज की, वो इसी साइड से ही दी है, टेमू से ही। मैम मुझे भी इसमें सही लग रही है, रीजनेबल भी और अच्छी भी। एग्जैक्टली, हाँ। अब यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि आपको कितने क्वांटिटी में पैक्स चाहिए ना, क्योंकि एक पैक कितना है, 100 पीसीस का। 100 पीसीस का एक पैक है, और ये इसका बेस्ट सेलर है, नंबर 5 के ऊपर है ये। वेरी गुड। अब ये देखते हैं ज़रा। हमने 6.3 इंच का लिया, तो वो हो गया 4 का, क्योंकि सब साइजेस डिफरेंट है ना। यस मैम। तो भी ठीक है, सूटेबल है, क्योंकि यहाँ पर जितना महंगा होगा, अमेजोन के ऊपर जाके उतना ही ज़्यादा डबल हो जाएगा। उतना ज्यादा, हाँ जी। हाँ, इसलिए हमने फिर इस चीज़ को भी देखना है। जैसे वो हमने बैग देखा था। एग्जैक्टली, वो वाला बैग। ठीक है, तो ये होता है आर्बिट्राज। कोई क्वेश्चन आर्बिट्राज का पूछना हो? नो मैम, अभी तो नहीं है, रिवाइज करेंगे, फिर कुछ समझ ना आया तो फिर पूछ। चलो ठीक है ना, ये हमारा आज का लेक्चर था। तो इंशाल्लाह हम लोग फिर मिलते हैं कब? कल? नहीं, मंडे को। इंशाल्लाह, हाँ, मंडे को फिर मुलाकात होती है।